हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, अनेक बार पीड़ितों की ये शिकायत होती है कि हम पर किसी अपराधी ने अपराध कारित कर दिया, फिर भी इतने साल हो गए वो आज़ाद घूम रहे हैं, क्यों नहीं कोर्ट बहुत जल्दी उनको सजा दे देती है, क्यों उनको जमानत पर छोड़ दिया गया है, इतना लंबा समय क्यों लगता है। तो किसी भी केस को एक ट्रायल से गुजरना पड़ता है, उसकी निर्धारित समय निर्धारित होता है। सेशन ट्रायल की आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, कोई जब अपराध कमिट होता है तो एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सेक्शन 154 सीआरपीसी में दर्ज करवाई जाती है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट होता है। वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है केस की। उसके लिए वो सबसे पहले 161 सीआरपीसी में साक्षियों के, अपराधी के, परिवादी के, सभी के बयानों को दर्ज करता है। इसके बाद वो सर्च कंडक्ट करता है और जो जो अपराध से जुड़ी हुई साक्ष्य है उनका संग्रहण करता है, एविडेंस को कलेक्ट करता है, जगह जगह सर्च करता है और उन सब वस्तुओं को कलेक्ट करता है जो कि और सीज करता है जो कि अपराध से जुड़ी हुई है। यदि आवश्यकता होती है और रिकवरी है तो एक्यूज को ले जाकर सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट की इंफॉर्मेशन लेकर उसको बरामद करता है। इसके पश्चात वो उस एक्यूज को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करता है। फिर वो मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करने के पश्चात यदि एक्यूज उचित समझता है तो वो जमानत का लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है। यदि वहां से जमानत नहीं होती है तो वो सेशन जज के सामने प्रस्तुत करता है। सेशन जज से जमानत नहीं होती है तो वो हाई कोर्ट के सामने जमानत प्रस्तुत करता है। तो इन सब प्रक्रियाओं में समय लगता है। इसके पश्चात वो फाइनल रिपोर्ट, जिसको हम चार्जशीट कहते हैं, 173 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करता है। चार्जशीट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात मजिस्ट्रेट ऑपोजिट पार्टी को, एक्यूज्ड को, प्रोसिक्यूशन प्रस्तुत करता है चार्जशीट, एक्यूज को उसकी कॉपी दिलवाते हैं और 190 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है। फिर तारीख पड़ती है, क्योंकि ये सभी स्टेप बाय स्टेप ये सारे प्रोसीजर होते हैं। फिर यदि मजिस्ट्रेट ऐसा उचित समझता है कि ये केस ट्रायबल बाय सेशन जज है या इसका अन्वीक्षा करने के पश्चात इसको जो ट्रायल है वो सेशन जज के द्वारा की जाती है, ऐसा अपराध है जिसको सेशन जज द्वारा सुना जाना चाहिए, तो वो सेक्शन 209 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में उस केस को सेशन जज के सामने कमिट कर देता है। कमिट कर देता है मतलब भेज देता है। इसके लिए भी एक पेशी या दो पेशी पड़ जाती है। इसके पश्चात सेशन जज वो चार्जशीट को देखता है और यदि लगता है कि उनको चार्जेस फ्रेम किए जाने चाहिए तो सेक्शन 228 सीआरपीसी में वो चार्जेस फ्रेम करते हैं। अभी आवश्यक नहीं है कि जिन जिन धाराओं में चार्जशीट पेश की हो उन्हीं में चार्जेस फ्रेम किए जाएं, तो एक्यूज के एडवोकेट को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो चार्ज स्टेज पर आर्ग्यूमेंट्स करें, और यदि कोई धाराएं ऑल्टर भी करनी होती है तो सेशन जज जो है चार्जेस को ऑल्टर कर सकते हैं, नए धाराओं में चार्जेस फ्रेम कर सकते हैं। क्योंकि पुलिस का और प्रोसिक्यूशन एजेंसी का ज्ञान एक लिमिटेड होता है, तो जज साहब को लगता है कि किन किन धाराओं में चार्जेस फ्रेम किए जाने चाहिए, तो सेक्शन 228 सीआरपीसी में उन धाराओं में चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं। फिर चार्जेस जो है एक्यूज को सुनाए जाते हैं। यदि एक्यूज कहता है कि मुझे सारे आरोप स्वीकार हैं तो गिल्टी करके उसको कन्विक्शन या सजा दी जाती है। लेकिन यदि एक्यूज कहता है कि नहीं, ये सारे आरोप गलत हैं और मैं अन्वीक्षा चाहता हूं या ट्रायल चाहता हूं या मुकदमा लड़ना चाहता हूं, तो उसके पश्चात एक्यूज को अपॉर्चुनिटी दी जाती है मुकदमा लड़ने की। तो सेक्शन 229 सीआरपीसी में कन्विक्शन हो जाता है यदि वो चार्जेस सारे स्वीकार कर लेता है। तो इसके पश्चात समय आता है प्रोसिक्यूशन एविडेंस का, मतलब अभियोजन पक्ष को या शिकायतकर्ता पक्ष को पूरा अवसर दिया जाता है कि वो अपने सारे गवाहान को प्रस्तुत करे, जिन्होंने बयान दिए हैं, जो घटना से संबंधित हैं, जो जो चार्जशीट में विटनेस हैं, उन सभी को प्रस्तुत करने का प्रोसिक्यूशन को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अवसर दिया जाता है। प्रोसिक्यूशन एविडेंस सेक्शन 231 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंतर्गत दर्ज की जाती है और एक्यूज के एडवोकेट को पूरा अवसर दिया जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन करने का। तो इसमें भी बहुत समय लगता है। कभी एक विटनेस आते हैं, कभी दो विटनेस आते हैं, फिर एक्यूज के एडवोकेट समय लेते हैं, फिर उनका क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, वो सारी डॉक्यूमेंट्स को एग्जिबिट करवाते हैं जो अपराध से संबंधित हैं।
तो इन सबको लाने में समय लगता है और कई कई बार तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस को पूरा होने में 1 से 2-3 साल तक भी लग जाते हैं। इसके बाद यदि ऐसा लगता है कि कोई भी साक्ष्य एक्यूज्ड के खिलाफ नहीं है तो सेशन जज उनको एक्विटल कर सकते हैं सेक्शन 232 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, मतलब उनको बाइज्जत बरी कर सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा लगता है कि जो साक्ष्य है वो एक्यूज्ड के अगेंस्ट में है तो उनको डिफेंस का मौका दिया जाता है। तो इसके लिए बयान मुलजी में स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज रिकॉर्ड किए जाते हैं कि आपको क्या कहना है। एक्यूज से पूछा जाता है आप कहिए कि आपके खिलाफ जितने भी गवाहान कहते हैं इसके बारे में आपका क्या कथन है। यदि वो कहता है कि सभी गवाहान झूठ कहते हैं तो एक्यूज को अपनी साक्ष्य सफाई प्रस्तुत करने का मौका दिया जाता है कि आप जो भी आपकी फेवर की एविडेंस हो वो आप ला सकते हैं, कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो साक्ष्य सफाई है सेक्शन 233 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में प्रस्तुत करने का एक्यूज को मौका दिया जाता है और उसको भी समान अवसर दिया जाता है कि आप अपनी सफाई में साक्ष्य को प्रस्तुत कीजिए। तो इसमें भी समय लगता है। फिर जो एक्यूज्ड साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं तो प्रोसिक्यूशन को या कंप्लेनेंट के एडवोकेट को उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन करने का पूरा मौका दिया जाता है। तो इसमें भी बहुत समय लगता है। फिर इसके बाद स्टेज आती है फाइनल आर्गुमेंट की। तो सबसे पहले कंप्लेनेंट के एडवोकेट को और प्रोसिक्यूशन को यह मौका दिया जाता है कि आप अपने आर्गुमेंट्स को कंप्लीट कीजिए। सेक्शन 234 सीआरपीसी में फाइनल आर्गुमेंट्स का प्रावधान है। इसके बाद डिफेंस के या एक्यूज के एडवोकेट को मौका दिया जाता है कि आप अपने सारे आर्गुमेंट्स को पूरा कीजिए और कोई चाहे तो रिटन आर्गुमेंट्स भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद जजमेंट ऑफ एक्विटल एंड कन्विक्शन। एक्विटल मतलब होता है बाइज्जत बरी होना, कन्विक्शन मतलब होता है सजा होना। तो सेक्शन 235 सीआरपीसी में सेशन जज जजमेंट को प्रोनाउंस करते हैं। यदि सेशन जज को ऐसा लगता है कि ये एक्विटल है तो उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, जमानत मुचल के निरस्त कर दिए जाते हैं। और यदि ऐसा लगता है कि नहीं ये कन्विक्शन का मामला है, इसमें सजा दी जानी चाहिए, तो फिर एक्यूज के एडवोकेट को एक मौका दिया जाता है कि क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पर बहस कीजिए, मतलब सजा के बिंदु पर बहस कीजिए। इसमें जनरली एक्यूज के एडवोकेट ये बहस करते हैं कि देखिए ये आदतन अपराधी नहीं है, इसको कम से कम सजा दी जाए, ये अपने परिवार का पालक और रक्षक और पोषक है, इसलिए सारे परिवार की जिम्मेदारी इस पर है, इसका पहला अपराध है जो कि गलती से हो गया है, इसलिए सजा के बिंदु पर रहम सुन करके रहम बरता जाए और कम से कम सजा दी जाए। इसके बाद वो सजा का निर्धारण करते हैं। तो इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरने में स्टेप बाय स्टेप समय लगता है। इसलिए एक सेशन ट्रायल को पूरा होने में कई बार 1 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल तक भी लग जाते हैं। लेकिन अनेक केस में हमें अपनी जुडिशरी की और जुडिशियल सिस्टम की तारीफ करनी पड़ेगी कि बहुत सारे केस हमने रिसेंटली विटनेस किए हैं जिसमें केवल मात्र 2 से 4 महीने और 6 महीने में ही अभियुक्तों को सजा दे दी गई है और पूरी ट्रायल को कंप्लीट कर लिया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इतने सारे स्टेजेस होने के बावजूद भी बहुत सारे केसेस में हमारी तारीफे काबिल जुडिशरी है जिन्होंने बहुत कम समय में, कई में 3 समय में, एक मैंने अभी रिसेंटली पेपर में केस पढ़ा कि केवल 23 दिन में, ओनली इन 23 डेज ट्रायल कंप्लीट करके एक्यूज्ड को कन्विक्शन कर दिया गया। तो इस कारण से बहुत अधिक समय लग भी सकता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में हमारी जुडिशरी ने बहुत अच्छा काम किया है। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।